नमस्कार, मैं पवन कुमार। कोरोना युग में राजनेताओं की पहली बार अग्नि परीक्षा होने जा रही है। आज तक जो भी विपदाएं विस्तृत स्तर पर आई हों या स्थानीय स्तर पर, नेताओं ने अपने कारनामों को मतदाताओं के मन में बैठाने की कला ईजाद कर ली थी। लेकिन यह कोरोना वैज्ञानिकों के काबू में नहीं आ रहा। भला ये कौन सी लैब के उत्पाद हैं? कोरोना आगमन की शुरुआत समय में तो हमने त्योहार मानकर इसकी असलियत को दबा दिया। धीरे धीरे ये चल पड़ा और ऐसा चला कि गति को नेता तो क्या, वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए। इस अग्नि परीक्षा ने स्थानीय राजनेताओं के लिए तो आगामी राजनीति के सारे द्वार ही बंद कर दिए। शुरुआत के 14 दिनों तक तो जैसे तैसे हिम्मत को बांधकर जनता के बीच कुछ जागरूकता फैलाने का काम किया। लेकिन धीरे धीरे जब इसके सामाजिक पहलू सामने आने लगे तो मानो पहाड़ टूट गया। भूखे निराश्रितों को राहत के लिए जैसे तैसे भामाशाहों को प्रेरित करवाकर पहला चरण पूरा करवाया। लेकिन जब तक नेताओं की खाद्यान्न वितरित करते हुए फोटो नहीं आए तो फिर ये सेवाएं उनके लिए कोई काम की नहीं है। शुरुआत के दिनों में फ़ोटो चल निकली। सभी ने दौड़ में बने रहने के लिए आगे आने का दिखावा शुरू किया और फोटो के साथ भविष्य की राजनीति को सुरक्षित बनाने में कोरोना को धन्यवाद देने लगे। लेकिन यह सोशल मीडिया इनकी वाट लगाने में भी अग्रणी रहता है। जब भूखमरी के दौर की इन मार्मिक फोटोओं के साथ नेताओं का वोट का लालच झलका तो सबका सब्र टूट गया। वह प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए खाद्यान्न वितरण के साथ भूखमरी पर राजनीतिक एहसान की फोटोओं पर प्रतिबंध लगा दिया तो ये सभी नेता पुनः भूमिगत हो गए। इन पर तो मानो पहाड़ टूट गया और धीरे धीरे करके ये सभी अपने आप को दूर करते हुए कहते नजर आने लगे कि अब सारा प्रबंधन प्रशासन ने संभाल लिया, अब प्रशासन सक्षम है। लेकिन उनको पुनः घरों से निकालकर अब समझाए कौन कि प्रशासन के पास उपलब्ध संसाधनों के लिए भी एक सीमा है। इतने लंबे चले लॉकडाउन में लगातार चुस्त दुरुस्त बनाए रहने के लिए और सभी को पूर्ण मदद पहुंचाए रखने के लिए प्रशासन के कंधे को सहारा देना इन नेताओं का वर्तमान में बहुत बड़ा दायित्व बनता है। खैर, प्रारंभिक दौर की खामियों को भूल जाना ही बेहतर रहेगा। लेकिन अब इसके वर्तमान दौर में जो प्रवासी मजदूरों की रेलमपेल चली है और लोग अपनी मातृभूमि की ओर पलायन करने लगे हैं, तब मातृभूमि के प्रधान नेता के समझ से बाहर हो गया कि इस अचानक बड़ी सघनता से सामंजस्य बनाना, उनको समुचित सुविधाएं उपलब्ध करवाना और कोरोना से आबादी को बचाए रखना बड़ा मुश्किल काम है। अब इन नेताओं की इच्छा शक्ति जवाब दे रही है। बस भाग्य के सहारे ही भविष्य की नैया को पार लगाने की आस में बैठे हैं। इन जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र के मूलभूत ढांचागत संसाधन को इतना बेहतरीन बनाए रखने के लिए विगत लंबे समय से कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। इसी कारण अचानक दबाव बढ़ते ही ढांचा बिखरने का डर सताने लगा। ये स्थानीय राजनेता तो सिर्फ राजनीति के लिए बनाए गए थे। इनको कौन सा पता था कि कोरोना आएगा और तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। खैर छोड़िए, इन नेताओं को प्रशासनिक ढांचा इतने दिनों तक सतत रूप से काम करने के बाद भी चुस्त दुरुस्त है। बगैर नेताओं के ये अपना कार्य बखूबी कर रहे हैं। लेकिन कोरोना युग के पश्चात जो युग आएगा उसमें इन राजनेताओं की इन रिझाने वाली कलाओं से अब जनता उकता गई है। वो कुछ नया ढूंढने में लगी है। दोस्तों, अभी हमें आगामी लंबे समय तक कोरोना युग में ही जीवन जीना होगा। हम सदैव सजग, सावधान और जागरूक रहें। धन्यवाद। जय भारत।